आप ये हमारे पीछे मकान देख रहे हैं, लाइन से ये मकान बने हुए हैं। इन मकानों का आज हम वीडियो दिखाने आए हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये फैज़ाबाद रोड पर पड़ता है, और फैज़ाबाद रोड पे आप बीबीडी से आगे बढ़ेंगे तो आउटर रिंग रोड आएगा। आउटर रिंग रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट आएगा। वहाँ से अंदर के लिए रास्ता आया है, उसी के ठीक सामने से गोल्डन ब्लॉसम के 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। और ये अप्रूव कॉलोनी है, यहाँ के मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरे डिज़ाइन का मकान बना हुआ है, तो इसको आज हम दिखा रहे हैं। और आपको एक कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देना था। ये साइट बहुत अच्छी साइट है और ज़िला पंचायत से अप्रूव्ड है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और ढेर सारे सरकारी जो है बैंक यहाँ पे जो है लोन कर रहे हैं। अगर रोड वगैरह की बात करें तो ये हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये 30 फीट की रोड है। ये यहाँ पर सीवर पड़ा हुआ है, ये देख पाएंगे, ये सीवर पड़ा हुआ है। और ये सामने देखेंगे तो ये पानी की टंकी है, यहाँ से जो है सारे मकानों में पानी की सप्लाई किया जाएगा। और ये सामने देखेंगे, ये जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे आगे स्टीपी बना हुआ है, पहले से इंस्टॉल कर दिया गया। और ये जो है करीब 22,500 स्क्वायर फीट का पार्क है। अब ये देखेंगे आप तो इसका एलिवेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर इसके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है करीब 40 फीट है गहरान इसका, और फ्रंट इसका 22 फीट है। अगर स्क्वायर फीट में देखेंगे तो 22 बाई 40 से ये 880 स्क्वायर फीट लैंड एरिया होता है। कंस्ट्रक्शन इसमें 1325 होता है। आइए मकान में अंदर चलते हैं, फिर हम लोग आगे देखते रहेंगे। ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार पार्किंग मिल जाएंगी, साथ में आपका इधर मोटरसाइकिल वगैरह पार्क कर सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो ये डबल जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। एक ये दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है, आप देख पाएंगे। ये देखेंगे तो ये आपका हेवेल्स की यहाँ पे सारी फिटिंग है। केडी ज़रा थोड़ा दिखाइएगा, ये हेवेल्स की जो है फिटिंग है, ये देख पाएंगे इधर। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा झूमर स्टाइल में लाइटें वगैरह की गई जो रात में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अभी तो हम लोग दिन में ये शूट कर रहे हैं, तो इस तरफ से हम लोग आ जाएंगे तो ये आपका ड्राइंग का स्पेस मिलता है आपको। इधर देखेंगे तो इधर जो है एसी वगैरह के लिए स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं। ये पीवीसी की जो है पूरा आपका विंडो दी हुई है, बड़ी विंडो है, क्योंकि ये गेटेड कॉलोनी है तो यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ही टेंशन नहीं रहेगा। ये देखेंगे तो 8 फीट हाइट के ये आपके दरवाजे दिए हुए हैं। ये देखेंगे झूमर वगैरह सारी चीज़ें लगा के दी जा रही हैं। ये इस दीवार पे आर्टवर्क बहुत अच्छा किया गया है इस पे जो है, और इस तरफ टीवी वगैरह के पैनल दिए गए हैं। अब हम लोग इधर आ जाते हैं तो ये आपका एक कॉमन वॉशरूम हो जाता है। ये देखेंगे इस तरफ तो ये आपका कॉमन वॉशरूम बना हुआ है। ये आपका शीशा है, ये जो है लाइट बदलता है, ये देख पाएंगे, ये इस तरीके से लाइट बदलता है। और इधर ऊपर वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है। इस तरफ आएंगे तो ये दूसरा दरवाज़ा था जिधर से एंट्री होनी थी अपनी, यहाँ भी जो है जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। और ये आपका एल शेप में किचन दिया हुआ है। ये देखेंगे तो पूरा काफ़ी अच्छे से ये बना के दिया गया है, चिमनी भी लगी हुई है। और यहाँ से एक विंडो और है, जो आप अगर खाना बना रहे हैं तो देख पाएंगे कौन मकान में एंटर कर रहा है, कौन नहीं एंटर कर रहा है। और ये सारा चीज़ें आपको मॉड्यूलर किचन बना के दिया जा रहा है। अब इस तरफ देखेंगे तो हमारे पीछे 2 आपके बेडरूम हैं। एक जो है आपका अटैच वॉशरूम के साथ है और एक वैसे है। अब आ जाते हैं इस वाले बेडरूम में। ये देखेंगे तो इसकी फॉल सीलिंग अलग लगी हुई है, यहाँ पर आपका वॉलपेपर लगाए गए हैं। इस तरफ देखेंगे तो ये आपका एक अटैच वॉशरूम है, ये दिखाइए इधर। ये आपका अटैच वॉशरूम है, साथ में इसमें वेंटिलेशन के लिए ओटीएस दिया हुआ है, ये देख पाएंगे। और इसमें आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा सकते हैं, उसके भी पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम लोग दूसरे बेडरूम की तरफ आते हैं। इस बेडरूम में आ जाएंगे, ये देखेंगे तो इसमें पूरा आपका ये कबर्ड बना हुआ है, साथ में ये बेड लगा हुआ है। इधर से भी वेंटिलेशन के लिए है, तो दोनों बेडरूम से आपके वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छे से जगह दी गई है। इस मकान में हमने देखा कि 2 हमारे पास बेडरूम थे, एक अपना एक वॉशरूम के साथ अटैच था, एक कॉमन वॉशरूम, और ये आपका एक जो है ड्राइंग का स्पेस, और ये यहाँ पे हमारे पास किचन का स्पेस है। ये पूरा 2 बेडरूम सेट नीचे है। अब हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे। ये देखेंगे तो ये आपका बालकनी है और इधर आपका दूसरा बेडरूम दिया हुआ है। तो नीचे ड्राइंग रूम था, ये ऊपर आके जो है बेडरूम हो जाता है। यहाँ पे फॉल सीलिंग थोड़ा सिंपल टाइप की बनी हुई है, सिंपल सोवर टाइप की। वॉशरूम के साथ ये अटैच्ड है। और इधर से भी ये हम लोग विंडो की तरफ से एंटर कर गए थे, इधर से ये इसका दरवाज़ा दिया गया है। ये देखेंगे तो ये आपके पिलर हैं, ये पिलर आप देख पाएंगे। और ये सारे यहाँ पे भी पिलर था, तो इसको जो है काट दिया गया है पिलर को थोड़ा। ये सरिया आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका पूरा मकान है।
तो साथियों ये बहुत ही अच्छी कॉलोनी है और यहाँ पे आपका सीवर भी बना हुआ है, एसटीपी भी बना हुआ है, पानी की टंकी है जिससे सारे मकानों में पानी के लिए सप्लाई है। यहाँ पे कई साइज़ के मकान हैं, जैसे 880 स्क्वायर फीट के मकान हैं, 1100 स्क्वायर फीट के मकान हैं, 1200 स्क्वायर फीट के मकान हैं। कुछ रीसेल में यहाँ पे प्लॉट भी उपलब्ध हैं। और बैंक लोन की अगर बात करें तो बैंक लोन स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इस तरीके के बहुत ढेर सारे गवर्नमेंट बैंक यहाँ पे लोन कर रहे हैं। यहाँ पे इस समय करीब 15 से 17 फैमिलीज़ अभी ऑलरेडी निवास कर रही हैं। बाकी दिवाली के आसपास ये जितना भी हिस्सा आप देख रहे हैं ये सारे मकान बिके हुए हैं। यहाँ पे जो है पोजीशन दिवाली के आसपास एक्सपेक्टेड है। अगर प्राइस की बात करें तो जो यहाँ पे 880 स्क्वायर फीट का मकान है, लैंड एरिया 880 स्क्वायर फीट होता है, कंस्ट्रक्शन 1325 होता है, वो आपका मिलता है 56 लाख से लेके 60 लाख तक की इसकी प्राइस है। क्योंकि वेरिएशन इसलिए है, कुछ फुल्ली फर्निश्ड मकान है, कुछ नॉन फर्निश्ड मकान है, कुछ अलग अलग डिज़ाइन के मकान हैं, इसलिए प्राइस में ये वेरिएशन है। अगर 1100 लैंड एरिया की बात करें, 1100 स्क्वायर फीट वाला मकान, तो 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया में 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन है, एक 1650 और एक 1850। दोनों के प्राइस की बात करें तो एक 70 लाख का और एक 75 लाख का है, वो भी प्राइस वेरी करता है। जो भी मैं आपको दाम बता रहा हूँ ये सारे फुल्ली फर्निश्ड मकान के बता रहा हूँ। और 1200 लैंड एरिया का भी मकान है, उसकी डायमेंशन आपकी 24 बाई 50 होती है, कंस्ट्रक्शन उसमेमें 2050 स्क्वायर फीट होता है, फुल्ली फर्निश्ड मकान रहता है। उसकी प्राइस की बात करें तो 80 लाख प्लस 5% जीएसटी पड़ता है, तो टोटल 84 लाख के आसपास हो जाता है। और यहाँ पे मैंने भी जो है 2 प्लॉट लिए थे, हालांकि मैंने रहने के लिए नहीं लिए थे, बेचने के लिए लिए थे, तो मैंने बेच दिया है। तो उसका भी मैं अभी फीडबैक डालूँगा, जो कस्टमर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।